नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं बिहारी आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिजलेस क्या है। देखिए ये एक बीमारी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर्स किया है कि श्रीलंका और मालदीव्स वो मिजलेस फ्री हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे श्रीलंका और मालदीव ये डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आते हैं। आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ का 6 रीजन है। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ डब्ल्यूएचओ की जो एक वीडियो बनी है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। मालदीव्स बिकम्स फोर्थ कंट्री इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। और श्रीलंका की अगर आप बात कीजिएगा तो श्रीलंका जो है आपका वो 5th कंट्री बना है। ठीक है, मिजलिस में। और इससे पहले 4th जो कंट्री था वो क्या था आपको, मालदीव्स था। देखिए कब कोई एक कंट्री फ्री जो है एज पर द डब्ल्यूएचओ कहलाता है, तो इसकी क्राइटेरिया ये है कि द एलिमिनेशन ऑफ अ डिजीज मीन्स दैट देयर हैज़ बीन 0 न्यू केसेस ऑफ द डिजीज इन द लास्ट 3 ईयर। मतलब जब डिक्लेयर्स होता है उससे लास्ट 3 ईयर्स में एक भी इन्फेक्शन का केसेस जो है ना, न्यू केसेस नहीं राइज करना चाहिए उस बीमारी के से। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। अब चलिए इसकी ज्योग्राफी के बारे में देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है उसके लिए हम कहाँ चलेंगे, यह है हमारा सुंदर सा भारत। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे साउथ की तरफ, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जो रीजन है जिसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये जो आपका रीजन है ये क्या है हमारा इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इस साइड वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये छोटा सा जो कंट्री है, छोटा सा जो कंट्री है आपका, वो आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो है छोटा सा कंट्री ये श्रीलंका है। ठीक है, अब इसकी बात हम कर लेते हैं। तो श्रीलंका के बारे में एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना चाहिए कि श्रीलंका जो है आपका सार्क का पार्ट है, एज वेल एज ये बिम्स्टेक का पार्ट है। आपको पता है कि सार्क जो साउथ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक जो हमारी जो बे ऑफ बंगाल ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इंडिया का, जो ये वाला रीजन है बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का, ठीक है, ईस्ट वाला, उसके लिए जो है उसके किनारे किनारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको हम बिम्स्टेक के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, इसमें तो अभी खैर उतना इस इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बस ये बताना था आपको कि श्रीलंका सार्क एज वेल एज बिम्स्टेक का भी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मालदीव्स का मैप। ठीक है, मालदीव्स, अब जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, ठीक है, तो उसके अरेबियन सी में आपको मालदीव्स यहाँ छोटा सा कंट्री दिखेगा आपको। ये एक आर्क्योपेलागो है। ठीक है, और ये छोटे छोटे द्वीप के समूह से बना हुआ है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मालदीव इज़ पार्ट ऑफ सार्क, बट ये बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया कि मालदीव्स मेजलेस फ्री हो चुका है। ठीक है, और श्रीलंका भी। तो देखिए जो लास्ट केस जो था मालदीव्स में मिजलेस का, ठीक है, वो 2009 में हुआ था। लेकिन जो 2016 में जो है आपका श्रीलंका में लास्ट केस आया है। ठीक है,
अगर हम रूबेला की बात करें तो रूबेला जो है श्रीलंका में वो मार्च 2017 में दिखा था लास्ट केस, जबकि मालदीव्स में 2015 में दिखा था। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो मालदीव्स और श्रीलंका, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि आखिर 2009 में हुआ तो फिर 2020 में आकर के क्यों इसको फ्री किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मीजलेस और रूबेला है, ये लगभग में इसकी वायरस तो क्या है, अलग है, जो इसकी स्ट्रेन है वो तो अलग है, बट दोनों एक सेम ग्रुप के, एक सेम फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होता है आपको कि टाइम टू टाइम जब रियकरेंस हो जाती है तो ये टाइम चेंजेज हो जाता है, ठीक है। तो रूबेला और ये जो मीजलेस है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, एक्सेप्ट जो कैरियर होता है वायरस का, ठीक है, बट दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसकी सिम्टम्स सेम है। अगर आप सिम्टम्स की बात कीजिएगा, ठीक है, तो सिम्टम्स में यहाँ पे बेसिकली जो होता है वो रेड रैसेस आती है, ठीक है, रेड रैसेस आ जाएगी बॉडी पे, ठीक है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें मिजलेस की, तो मिजलेस जो है ना बहुत ही मोस्ट कंटाजियस डिजीज होता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ना कफिंग और स्नीजिंग के कारण से स्प्रेड होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे कि मिजलेस ट्रांसमिट कैसे होता है, तो देखिए ये बहुत कंटाजिनियस है, और जो पर्सनल कांटेक्ट है वहाँ से ये क्या कर सकता है, आपको ट्रांसमिट कर सकता है। तो एयर के थ्रू भी क्या कर सकता है, ये ट्रांसमिट कर सकता है आपको। और ऐसा कहा गया है कि अगर ये एयर में रहता है तो किसी इन्फेक्टेड सरफेस पे ये 2 घंटे तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है, ठीक है। और जब कोई इन्फेक्टेड हो जाता है 4 डेज में, तो उसके बाद क्या कर सकता है, ये रैसेज आपको दिखने लगेंगी, और फिर वो आदमी क्या कर सकता है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो क्या करेगा, फिर आपको फर्दर दूसरे में क्या कर देगा, आपको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा अभी तक WHO के द्वारा नहीं कहा गया है कि ये एक वायरस से, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, बट मोस्टली ये देखा जाता है कि ये मिजलेस और रूबेला दोनों एक नेचुरल कैलामिटी वाले एरिया में होते हैं, जहाँ पे जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, लाइक साइक्लोन आ गया, या आप बोल सकते हैं अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो यूजुअली ऐसा ही देखा जाता है, और ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। और अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ही देखा जाता है, लाइक बांग्लादेश, इंडिया हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि मीजलेस जो है ना एक ह्यूमन डिजीज़ है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ही ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई यहाँ पे वैक्सीन ट्रायल नहीं है, ठीक है। पहले हम उससे पहले देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो देखिए रूबेला इज ए कंटाजिनियस जनरल माइल्ड वायरल इन्फेक्शन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। जो रूबेला है आपका, ये कंटाजिनियस तो है बट उतना सीवियर नहीं है, और ये एक माइल्ड होता है, और यूजुअली ये बच्चों में, और आप ये बोल सकते हैं कि ये आपको एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में होता है। वही अगर आप बात करेंगे मीजलेस की, तो ये बहुत कंटाजिनस है, जैसा हम लोग देख ही चुके कंटाजिनस है, बट ये यंग चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो आपका रूबेला है, ठीक है, रूबेला रूबेला वायरस से होता है, जबकि मीजलेस की अगर बात करेंगे तो मीजलेस आपको जो है ना मीजलेस जो है आपको ये पैरामॉक्सियस, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैरा पैरामाइक्सोवायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। मीजलेस इज हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज एंड इज कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन ग्लोबली, ठीक है, कि ग्लोबली जो बहुत ज़्यादा बच्चे डेथ होते हैं, तो इससे ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। सिम्टम सेम होता है, जैसे रेड रैसेस निकलता है, ठीक है। देखिए WHO ने इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि मीजलेस एंड रूबेला इनिशिएटिव चलाया था 2001 में, ठीक है। और ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप था, यूनिसेफ था इसमें, आपको फिर आपको इसमें WHO था, फिर जो
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए की जो डिपार्टमेंट है वो थे आपको, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन था, इन सभी लोगों ने मिल करके एक इनिशिएटिव चलाया था। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका रुबेला है ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्टेड होता है और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, दैट इज़ कंजेशनल रुबेला सिंड्रोम, जो इरिवर्सिबल, जो आपका जो इरिवर्सिबल जो बर्थ रेट है उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन एंटीवायरल जो है ना ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मीजल्स वायरस का या इवन रुबेला का। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि सिंस दीज टू आर बेसिकली, आप बोल सकते हैं कि जो आपका मीजल्स है ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लाइक आप बोल सकते हैं ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये इंसेफेलाइटाइजिस, और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि ईयर इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि रुबेला के कारण से महिलाओं में क्या होता है, CSR देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक टाइम टू टाइम जो डोजेज होता है मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन MCV1, MCV1, ठीक है, वो 2010 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो एनुअल बॉडी होती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WHO की, उन्होंने 3 माइलस्टोन जो है वो फ्यूचर इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स के लिए 2015 तक उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ लिया गया था, उन्होंने डिसीजन लिया था, जिसमें ऐसा देखा गया था कि फर्स्ट डोज, ये कंबाइंडली हो सकता है, या तो आप फर्स्ट डोज दे सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 डोज दे सकते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं आराम से आप। तो उसमें जो 3 डिसीजन लिया गया था, ये लिया गया था कि MCV फर्स्ट जो मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन था वो 90% नेशनलिटी एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट जो इन्फेक्टेड है उसमें 80% बच्चों को क्या किया जाएगा, इसमें आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये था कि आपको मेंटेन करना था एनुअल मीजल्स इंसिडेंस, ठीक है, वो 5 केसेस पर मिलियन, ठीक है। और ये किसके कंपैरिजन में, 2000 का जो एस्टिमेशन था उसके कंपैरिजन में आपको ये रिड्यूस करके 5 केसेस पर मिलियन लाना था। एंड साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपको एक चीज़ और किया गया था कि मोर्टेलिटी रेट क्या होना चाहिए, 95% कम होना चाहिए 2000 एस्टिमेट के कंपैरिजन में। और अगर वैक्सीन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मीजल्स रुबेला, मीजल्स मम्स रुबेला और मीजल्स मम्स रुबेला वैक्सीन कम्बिनेशन। तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ सप्लीमेंट्री, आप बोल सकते हैं इम्यून को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो विटामिन ए, ऑब्वियसली अगर मीजल्स से ब्लाइंडनेस क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं आपको विटामिन ए की जो है वो कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीवायरल, जितने भी यहाँ पे वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, ये सारा क्या है, आपको विटामिन ए की क्वांटिटी को बॉडी में मेंटेन करते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।